बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा आओ मिलकर दूषी पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एक्सरसाइज 6.5 9th क्लास। जी, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। आपने डायगोनल्स ऑफ द फील्ड निकालना। भैया आपने क्या निकालना है? डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। भैया ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर। भैया हर जो साइड है वो 60 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। आपने भैया उसकी लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालनी है। भैया देखें, स्क्वायर है ए बी सी और डी जी। ये 60 मीटर, ये 60 मीटर। ये आपको ये डायगोनल बनाएगा, इसकी लेंथ निकालनी है। ये एंगल 90, ये एंगल 90 जी। भैया ईच साइड, भैया स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करता हूँ जी। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। भैया आपने ये जो खेत है ना, लेंथ ऑफ द ये डायगोनल ऑफ द फील्ड निकालनी है। भैया 60 मीटर 60 मीटर 60 मीटर और स्क्वायर का मतलब भैया सारी साइडें बराबर, एंगल 98। लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर फील्ड विद ईच साइड 60 मीटर लॉन्ग। लेट ए सी बी दी वन डायगोनल। भैया ए सी जो है ना वो डायगोनल है। अप्लाई पैथागोरस थ्योरम भैया ऑन ए बी सी। तो भैया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। भैया ये इंटरनेशनल फार्मूला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। भाई ये फार्मूला है जी उसका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पैथागोरस थ्योरम है। भाई ये क्या है जी? पैथागोरस थ्योरम। भाई बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जी। भैया बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो भैया ये हमारे पास है जी। टीचर्स अवेलेबल फॉर होम ट्यूशन। प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। आपकी दुआओं का मोहताज प्रोफेसर साजिद यासीन। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जी। जी, फॉर स्टडी अब्रॉड, बैरून मुल्क स्टडी के लिए प्लीज़ इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें जी। आपकी दुआओं का मोहताज प्रोफेसर साजिद यासीन। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जी। तो भैया ए सी का स्क्वायर बराबर होगा 60 का स्क्वायर डिवाइड 60 का स्क्वायर। भाई हल करने के बाद ए सी की लेंथ निकली 60 इंटू √2। भैया ये हमारा जो है ना इतने मीटर जो है ना उसका डायगोनल निकलेगा जी। एज द लेंथ ऑफ ईच साइड डायगोनल इज ऑफ स्क्वायर इज द सेम, सो द डायगोनल्स सो लेंथ ऑफ ईच डायगोनल इज 60 √2 मीटर जी। लिहाजा भैया हर डायगोनल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 60 √2। भाई दो डायगोनल है ना, तो भैया दोनों की लेंथ क्या होगी? 60 इंटू √2 मीटर। नो क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं सोल्व दी फॉलोइंग ट्रायंगल्स वेयर एंगल बी इज़ 90, एंगल सी इज़ 60 और वजन सी जो है ना वो हमारे पास लेंथ है 3 इंटू √3 सेंटीमीटर जी। वजन ये हमने मालूम करना है जी, सोल्व करना है। सोल्व का मतलब भैया 6 चीज़ें आपने इसको कंप्लीट करनी है। 3 दी हुई हैं, 3 आपने कंप्लीट करनी है जी। भाईजान टोटल 6 चीज़ें, 3 उसने दी हुई हैं और 3 आपने मालूम करनी है जी। तो भाईजान देखिएगा, वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल जी। भाईजान गौर से देखेंगे, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जी। ये भाईजान ए है, ये हमारे पास सी है और ये बी है और ये एंगल, ये भैया आपके पास बी है, ये ए है और ये सी है जी। भैया एंगल सी हमारे पास 60, सी की लेंथ दी हुई है जी। अब भैया इन राइट एंगल ट्रायंगल जी, भैया एंगल बी जो है 90 है, तो भैया एंगल सी का 60, सी दिया हुआ है, ए और बी भैया वांटेड है। तो आपको पता है एंगल का सम भैया किसके बराबर था? 180 है। भैया एंगल का सम किसके बराबर था? 180 है। लिहाजा भाईजान आप इसको हल करेंगे तो वी विल सी। भाईजान गौर से देखेंगे, यहाँ से एंगल आपका निकल आएगा भैया 150, 180 में से भैया 150 निकाल दें तो बाकी 30 निकलेगा। भाईजान बाकी क्या निकलेगा? 30 जो। भैया एक एंगल 60 है, एक 90, तो भैया ये 30 होगा डेफिनेटली। तो आपने इस रूल से निकालना है या डायरेक्ट निकालना है, कोई हर्ज नहीं। भैया देखें, ये जो कैलकुलेशन है, ये जो प्रेजेंटेशन है क्वेश्चन की, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है।
तो इसको स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें हर चीज़ जो है ना आपको मिलेगी जी। नाउ भैया टेंजेंट थीटा होगा परपेंडिकुलर बेस। भैया टेंजेंट थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बेस, टेंजेंट 60 बराबर होगा सी ओवर है कि। तो भैया आपने सी की और भैया वैल्यू पुट की, तो टेंजेंट 60 बराबर था √3 के जी। नाउ ये जो हमारा निकलेगा 30 सेंटीमीटर, ये हल करने के बाद ये निकला। अब भैया साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। भाई साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो भैया साइन 60 बराबर होगा सी ओवर बी जी। तो भैया यहाँ से बी आपका जो निकलेगा 6√3 ओवर √3, तो भैया 6 सेंटीमीटर जी। तो भाई जब बी आपका निकला है 6 सेंटीमीटर, तो हमारी टेंशन खत्म होगी जी। ना एंगल सी 45 है भैया, ए हमारे पास क्या जी 8 सेंटीमीटर। तो भाई जन आपने बाकियों को हल करना है जी। भैया देखें गौर से, एंगल सी हमारे पास 45 डिग्री है, साइड ए 8 सेंटीमीटर है। तो भाई जनता देखेगा वी हैव दिस, ये भैया ए हमारे पास 8 सेंटीमीटर, एंगल 45 डिग्री। तो भैया ये सी के सामने का होगा स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए, और भैया बी के सामने स्मॉल बी, एंगल 98। तो नो प्रॉब्लम भाई जन, जो गिवन हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लेके चलते हैं जी। नाउ जी भाई जनता देखेगा, आपको पता है एंगल भैया बी 90, एंगल सी भैया क्या जी 45। तो भैया एंगल ए आपने फाइंड करना है, जबकि स्मॉल ए हमारे पास 8 सेंटीमीटर। भैया आपको पता है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180। भैया बी और सी की वैल्यू रखे, आपने ए की वैल्यू निकाली, वो 45 निकलेगा जी। भैया वो क्या निकलेगा 45 जी। जी तो भैया आपके पास एंगल ए जो निकला 45 जी। अब भैया टेंजेंट का परपेंडिकुलर बेस, भाई टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर बेस, भाई टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर बेस। नो भैया टेंजेंट 45 1, सो ना सी वांटेड है, और ए हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो भाई सी निकलेगा 8 सेंटीमीटर जी। भाई सी निकला 8 सेंटीमीटर। नाउ कॉस थीटा होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। भाई कॉस 45 बराबर ए ओवर बी के जी। तो भाई यहाँ से आपने जो बी निकाला वो 8√2 सेंटीमीटर। भैया वो जो बी निकाला वो 8√2 सेंटीमीटर जी। भाई गौर से देखें, कोई नया काम नहीं किया हमने, बिल्कुल ईजी जी। नाउ थर्ड पार्ट वी हैव ए हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और सी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर जी। भाई ए और सी दिया हुआ है, एंगल बी हमारे पास 90 है, ए और सी अवेलेबल है जी। भैया आपको पता है पैथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। भाई बाय पैथागोरस थ्योरम, भाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो भैया यहाँ से आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, बी निकलेगा 6√5। भैया बी निकलेगा 6√5। ना टेंजेंट ए बराबर होगा एंगल ए जब ये तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। भाई टेंजेंट क्या होगा परपेंडिकुलर बेस, भैया परपेंडिकुलर अवेलेबल बेस अवेलेबल जी। तो भैया आपके पास क्या जी परपेंडिकुलर बेस है, आप ज़रा गौर से देखिएगा जी। टेंजेंट एंगल ए बराबर होगा ए ओवर सी जी। भैया टेंजेंट ऑफ मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल ए ओवर सी जी। तो भैया आप वैल्यूज रखें और सिंप्लीफाई करें जी। भैया टेंजेंट ए बराबर होगा परपेंडिकुलर बेस। भाई टेंजेंट ए बराबर होगा परपेंडिकुलर बेस, तो भैया ए बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स 2, तो वो 63.4 डिग्री, ये डेसिमल डिग्री में निकलेगा। अब आपको होता है एंगल ए जमा एंगल सी भैया किसके ऊपर है 90 के, तो भैया सी जो निकलेगा वो आपका 26.6 डिग्री। भैया इसकी ये वैल्यू रखें ना ए की, तो सी निकल आएगा। तो देखें गौर से, कोई नया काम नहीं किया, सिंपल इजी। नो फोर्थ पार्ट एंगल ए इज अवेलेबल, एंगल साइड सी इज अवेलेबल। तो भैया एंगल ए हमारे पास 60, सी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर है। भैया सी हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ये 60 है, ये भैया 90 है, ये भैया 100 है, ये बी है, ये ए है। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने स्मॉल सी जी। तो भैया आपको पता है कि वी नीड ए बी एंड एंगल सी जी। आपको पता है एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी किसके बराबर होगा 180 है। भाई एंगल ए, भाई तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा 180 जी। भैया वैल्यूज रखें, तो सी निकलेगा आपका 30। नो टेंजेंट थीटा होगा परपेंडिकुलर बेस, भाई टेंजेंट थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो भैया वैल्यूज रखेंगे, टेंजेंट 60 बराबर होगा ए ओवर सी का। तो भैया आपके पास सी अवेलेबल है,
तो ए निकलेगा 4 इंटू √3 सेंटीमीटर। भाई ए निकलेगा 4 इंटू √3 सेंटीमीटर जी। भाई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी भैया। ये जितने पार्ट इन्होंने दे दिए हुए ना, अगर बच्चा इनकी प्रैक्टिस करेगा ना, लेकिन जी ना प्रैक्टिस वालिदैन ने करनी है, ना बहन भाई ने करनी, ना टीचर ने करनी, प्रैक्टिस स्टूडेंट को खुद करनी पड़ेगी। तो ईजी होकर करेंगे, अल्लाह करम करेगा जी। तो भाई जनता देखेगा बिल्कुल ईजी जी। 9 cos थीटा बराबर का बेस हो रहा है हाइपोटेन्यूज। भाई cos 60 बराबर होगा C/B के जी। तो भैया बी निकलेगा 8 सेंटीमीटर जी, क्योंकि cos 60 होता है 1/2 जी। भैया ये रेफरेंस साथ दे दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब भैया पांचवा पार्ट है, एंगल A30 है, सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो भैया देखो सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये एंगल ए हमारे पास 30 है, ए बी और भैया एंगल सी वांटेड। तो भैया बी तो क्लियर नज़र आ रहा है 90 जी। तो भैया आपको ये बी 90, ए जो है ना वो 30 है, सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। भैया एंगल सी चाहिए, साइड में बी ए और बी चाहिए। भैया वी नो एंगल का सम किसके बराबर होगा 180 के। भैया वी नो एंगल का सम किसके बराबर होगा 180 के जी। भैया 180 लगाया जी। भैया आपने यहाँ से सी जो निकालेंगे भैया वो निकलेगा 60 डिग्री। नाउ यूजिंग टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बेस। भाई टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बेस। तो टेन 30 बराबर होगा A/C के। तो भाई जन यहाँ से आपका जो ए निकलेगा 4/√3 आ गया। भाई ए जो निकला 4 इंटू √3 आ गया जी। अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह हमें नेक लोगों की सोबत में रखे और बुरे लोगों की सोबत से बचाए। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक करे और अल्लाह हम सबको हिदायत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।